नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम महाकवि भूषण के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। इन्होंने रीतिकाल में वीर रसात्मक काव्य की रचना की थी। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जैसे ग्रंथों की रचना की। इन्होंने शिवराज भूषण और शिवा बावनी में महाराज शिवाजी की प्रशंसा में पदों की रचना की। वहीं छत्रसाल दशक में पन्ना नगरी के महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में पद रचे। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ भी माना जाता है, जिसमें उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा के साथ साथ अलंकारों के लक्षण और उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। शिवा बावनी में 52 छंदों में इन्होंने शिवाजी की प्रशंसा की है। वहीं छत्रसाल दशक में 10 पदों में इन्होंने छत्रसाल की प्रशस्ति में काव्य रचना की। भूषण, चिंतामणि और मतिराम तीनों भाई बताए जाते हैं। पद संख्या 1, गणेश स्तवन। इस पद में भूषण ने गणेश वंदना की है। गणेश वंदना करते हुए भूषण कहते हैं कि अकथ अपार भव पंथ के चले को श्रम, हरण करण बिजना से वरदाइये, यह लोक पर लोक सफल करण कोक नद से चरण हिये आने के जुड़ाइये, अलिकुल कलित कपोल ध्याय ललित आनंद रूप सरितम भूषण अनहाइये, और पाप तरु भंजन विघ्न गढ़ गंजन भगत मन रंजन द्विरथ मुख गाइये। श्री गणेश की वंदना करते हुए भूषण कहते हैं कि पाप रूपी तरु अर्थात पेड़ को नष्ट करने के लिए, विघ्न रूपी गढ़ अर्थात किले को तोड़ने के लिए, भगत मन रंजन भक्तों के मन को आनंद देने वाले द्विरथ मुख, द्विरथ अर्थात हाथी, गज, गजमुख गजानन श्री गणेश को गाइए अर्थात उनके गुणों का गान कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनका स्तवन कीजिए। श्री गणेश की वंदना करते हुए भूषण कहते हैं कि अकथ अपार भव पंथ के चले को श्रम। अकथ अर्थात जिसे कहा नहीं जा सकता, अपार जिसे पार नहीं किया जा सकता, ऐसे भव अर्थात संसार रूपी पंथ माने रास्ते के चलने को श्रम, श्रम अर्थात परिश्रम, मेहनत, थकावट, उसको हरने के लिए, कर्ण बिजना, कर्ण अर्थात कान, बिजना अर्थात पंखे, पंखे जैसे कानों से वरदाई अर्थात वर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि गणेश भगवान के पंखे जैसे कर्णों का ध्यान करने से अकथनीय अपार संसार रूपी रास्ते के चलने का श्रम हरण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार किसी मार्ग पर चलते चलते व्यक्ति थक जाता है और थक जाने के बाद पंखे से उसे राहत प्राप्त होती है, उसकी थकावट दूर होती है, उसी प्रकार संसार रूपी रास्ते की थकावट को, संसार रूपी रास्ते की श्रम को हरने के लिए श्री गणेश के कानों का ध्यान करना चाहिए। श्री गणेश के पंखे जैसे कान व्यक्ति के संसार की बाधाओं को, उनके कष्टों को, उनके थकावट को दूर कर देते हैं। वे आगे कहते हैं कि यह लोक परलोक सफल करण, इस लोक को और परलोक को सफल करने के लिए कोकनद से चरण, कोकनद अर्थात कमल, कमल जैसे चरणों को ही हृदय में आने के जुड़ाइए, हृदय में ला करके जोड़िए। हृदय में जोड़िए अर्थात हृदय में उनका ध्यान कीजिए, हृदय में उनको स्थान दीजिए। तात्पर्य यह है कि श्री गणेश भगवान के कमल जैसे चरणों को हृदय में बसा करके, हृदय में जोड़ करके इस लोक के साथ परलोक को सफल कीजिए। भूषण आगे कहते हैं कि अली कुल कलित, अली अर्थात भंवरों के कुल को, कलित अर्थात सुशोभित करने वाले, कपोल अर्थात गालों को, ध्याय मन ध्यान करके, ललित अर्थात सुंदर, श्री गणेश के भंवरों के कुल को सुशोभित करने वाले सुंदर कपोलों को ध्यान करके आनंद रूप सरित, आनंद रूपी नदी में भूषण कहते हैं अनहाइये, अनहाई अर्थात स्नान कीजिए। तात्पर्य यह है कि जो श्री गणेश के मुख का ध्यान करता है वह आनंद रूपी सरिता में स्नान करता है, उसे आनंद प्राप्त होता है।
आगे कहते हैं कि पाप तरु भंजन, पाप रूपी पेड़ को तोड़ने के लिए, विघ्न रूपी किले को तोड़ने के लिए, भक्तों के मन को आनंद देने के लिए सदैव गजमुख गणेश भगवान के गुणों को गाइए, उनका स्तवन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। इस प्रकार इस पद का तात्पर्य यह है कि श्री गणेश भगवान के कानों के ध्यान से अकथ अपार संसार रूपी रास्ते का श्रम मिट जाता है, अर्थात संसार के समस्त कष्ट दूर होते हैं। इस लोक के साथ परलोक को सफल करने के लिए श्री गणेश के चरणों का ध्यान करना चाहिए और श्री गणेश के मुख या कपोल का ध्यान करने से आनंद प्राप्त होता है। और उसी प्रकार पाप रूपी पेड़ों को तोड़ने के लिए, विघ्न रूपी किलों को तोड़ने के लिए और भक्तों के मन को आनंद देने के लिए सदैव गणेश जी का गुणगान करना चाहिए। अर्थात श्री गणेश का गुणगान करने से पाप नष्ट होते हैं, विघ्न नष्ट होते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। पद संख्या 2, राजवंश वर्णन। इस पद में शिवाजी के वंश का वर्णन किया है। भूषण शिवाजी को सूर्यवंश का बताते हैं। वे कहते हैं कि राजत है दिन राज को वंश अवनि अवतंश, जामे पुनि पुनि अवतरे कंस मथन प्रभुवंश। राजत है अर्थात सुशोभित है, दिन राज अर्थात सूर्य को वंश राजत है, सूर्य का वंश सुशोभित है। अवनि अर्थात पृथ्वी पर, अवतंश अर्थात आभूषण, पृथ्वी का आभूषण सूर्यवंश इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सुशोभित है। वे कहते हैं जामे इसमें अर्थात सूर्यवंश में, पुनि पुनि बार बार, फिर अवतरे अवतार लेते हैं, कंस मथन कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण के प्रभु अंश अर्थात श्री कृष्ण के अंश इस वंश में बार बार उत्पन्न होते हैं, अवतार लेते हैं। कंस मथन का एक अर्थ विष्णु लिया जा सकता है कि अवतार के संदर्भ में विष्णु के अंश ही अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार इस पद का अर्थ यह है कि इस धरती के आभूषण सूर्यवंश इस पृथ्वी पर सुशोभित है, जिसमें बार बार विष्णु के अंश अवतार लेते हैं। पद संख्या 3, महावीरता वंश में भयो एक अवनीश। महावीर अर्थात महावीरता वंश में, इस वंश में भयो एक अवनीश, एक राजा हुए महावीर। इस वंश में एक राजा महावीर हुए। लियो विरद शिशो दियो, लियो विरद अर्थात जिन्होंने यश प्राप्त किया। कैसे यश प्राप्त किया? शिशो दियो, शीश दे करके, दियो ईश को शीश, उन्होंने ईश अर्थात ईश्वर को शीश दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव को अपना शीश समर्पण करने के कारण ही इनका नाम शिशोदिया पड़ा। तो इस प्रकार शीश का दान करने वाले एक महावीर इसी वंश में उत्पन्न हुए, अवतरित हुए, जिन्होंने यश प्राप्त किया। पद संख्या 4, ताकुल में नृपवंद सब, उपजे बखत बिलंद, भूमि पाल तिल में भयो बड़ो माल मकरंद। ताकुल में, इस कुल में, नृपवंद सब, नृपवंद अर्थात राजा सभी, उपजे बखत बिलंद, इस वंश में समस्त राजा जो उत्पन्न हुए, जो उपजे, वो शब्द वखत बिलंद थे। वखत अर्थात समय को, बुलंद अर्थात बड़े, समय से भी बड़े थे। ये यूँ कहा जा सकता भाग्यवान थे, अपने समय को जीतने वाले थे। ताकुल में नृपवंद सब, उपजे वखत बिलंद, भूमि पाल तिन में भयो, भूमिपाल अर्थात राजा, तिन में इनमें भयो बड़ो माल मकरंद, एक राजा बड़े माल मकरंद वाले राजा हुए। मालो जी के बारे में कहा जाता है, जो शिवाजी के पितामह थे, दादा थे। ये कहते हैं कि ताकुल में नृपवंद सब, इस सूर्य कुल में नृपवंद सब, जितने भी राजा हुए सब के सब भाग्यवान हुए, सब के सब समय से बुलंद हुए,
भूमिपाल तिन में भयो, इनमें एक राजा हुए बड़ो माल मकरंद, जो मालो जी नाम के राजा हुए। माल मकरंद कहा जाता है मालो जी को। पद संख्या 5, सदा दान किरपान में जाके आनन अम्भ, साहि निजाम सखा भयो दुग्ग देवगिरि खम्भ। उन्हीं मालो जी का वर्णन करते हुए, उन्हीं मालो जी की प्रशंसा करते हुए भूषण कहते हैं कि सदा दान किरपान में, सदा दान और कृपाण अर्थात तलवार में, जाके आनन, आनन अर्थात मुख, अंभ, अंभ अर्थात चमक, आभा, दान, कृपाण और आनन अर्थात चेहरे पर जिनके सदैव चमक रहती थी। शाही निजाम सखा भयो, जो निजाम शाह के सखा भयो, निजाम शाह जिनका मित्र हुआ। दुग्ग देवगिरि खम्भ, और जो देवगिरि दुर्ग के खम्भ थे, आधार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि दान में, तलवार में और चेहरे पर जिनके सदैव एक चमक रहती थी। इसका एक अर्थ यह भी लिया जाता है कि दान करते समय और कृपाण संचालन, तलवार चलाते समय जिनके आनन अर्थात मुख पर सदैव एक चमक रहती थी, और वही मालो जी निजाम के सखा हुए और देवगिरि दुर्ग को जीतने में उन्होंने उनकी मदद की, इसलिए वह देवगिरि दुर्ग के आधार हुए। उनको प्राप्त करने में उन्होंने आधार, महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इस प्रकार भूषण के इन पदों में हम शिवाजी के राजवंश या शिवाजी के पूर्वजों का वर्णन पाते हैं। वहीं साथ ही उन्होंने प्रथम पद में गणेश वंदना की है। धन्यवाद।